साथियों, एट्रोसिटी एक्ट में सेक्शन 23 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का नियमावली बनाने के लिए शक्ति होता है। जो केंद्र सरकार होता है वो केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए क्षमता होता है एट्रोसिटी एक्ट के तहत। ये सेक्शन 23 कहता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में ये बताया गया है क्या क्या कानून बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट विक्टिम के लिए। जब जो विक्टिम होता है उनका सुरक्षा के लिए कानून बनाने की ताकत रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और उन जो विटनेस होता है उनका उनका प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाता है। उसके बाद उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, एट्रोसिटी एक्ट होने वाले लोग को विक्टिम को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो सब प्लान में पैसा रिलीज करना, कितना पैसा देना, उनको क्या क्या सुविधा देना, ये सब कानून बनाता है केंद्र सरकार। यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को एट्रोसिटी से रोकने के लिए उन्हें एडवांस कैसे सुरक्षा दिया जाए, इसलिए सेक्शन 23 के तहत भारत सरकार का केंद्र सरकार का ये जिम्मेदारी होता है और क्षमता होता है कि कानून बनाए। उस कानून के तहत विक्टिम को सुरक्षा देना, विक्टिम का परिवार को सुरक्षा देना, विक्टिम का क्षति हो गया क्या है वो भी प्रोटेक्शन देना। उसके साथ साथ जो विटनेस होते हैं गवाह, ताकि कोई भी एविडेंस में छेड़छाड़ ना हो सके। क्योंकि ना एट्रोसिटी कौन करता है? एट्रोसिटी जनरली पावरफुल लोग ही करते हैं, जो क्षमता होते हैं, जिसका पॉलिटिकल पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है, मीडिया पावर होता है, सत्ते पे बैठे हुए लोग होते हैं या दबंगे किस्म का लोग होते हैं, ऐसे लोग ही एट्रोसिटी करते हैं। तो ऐसे एट्रोसिटी का टाइम में अनुसूचित जाति जनजाति का जिंदगी का ऊपर खतरा होता है और गवाह को डराते हैं, विक्टिम को प्रेशर दिया जाता है। उनसे सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार हर वक्त तत्पर है और भारत का संविधान भी मुझे आर्टिकल 21 उस वक्त उनके लिए लागू हो जाता है, आर्टिकल 17 एक्टिव हो जाता है और अनुसूचित जाति जनजाति को जो पीड़ित है उनको सुरक्षा देना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कानून को सही से लागू करने के लिए कानून बनाने की क्षमता भी केंद्र सरकार को होता है। विटनेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विटनेस को प्रोटेक्शन देना केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। उसके लिए वो नया समय के अनुसार वो कानून बनाने के लिए उनको ताकत मिलता है केंद्र सरकार। फाइनेंशियल बेनिफिट कैसे दिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाए, पीड़िता को सुरक्षा कैसे दिया जाए, इसके लिए भी केंद्र सरकार कानून बनाता है। और सब प्लान में मनी रिलीज होता है हर साल एट्रोसिटी एक्ट को रोकने के लिए, SC/ST लोगों को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, एट्रोसिटी पीड़िता को फाइनेंशियल मजबूत करने के लिए, उनका रहने का शेल्टर बनाने के लिए, उनका खाने पीने का व्यवस्था देने के लिए, उनका घर से कोर्ट तक जाना आना का खर्चा, उनका रहने के व्यवस्था, ये तमाम सुविधा कानून में लिखा गया है। सेक्शन 21 एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 23 के तहत ये कानून बनाने की क्षमता सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। SC/ST संरक्षण कक्ष की स्थापना भी किया जाता है। उस सेक्शन 8 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षण कक्ष स्थापना करने की व्यवस्था किया गया है। ये जो कानून है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का कानून का सेक्शन 8 ये कहता है कि पीड़िता के लिए संरक्षण करना, SC के लिए संरक्षण करना, ST के लिए संरक्षण करना, संरक्षण कक्ष स्थापन करके उनको सुरक्षा देना। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा ये किया जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सेक्शन 8 के तहत स्टेट गवर्नमेंट का ये क्षमता होता है, सेक्शन 23 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षमता होता है। तो सेक्शन 8 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कक्ष की स्थापना किया जाता है। यानी यहाँ मेंबर कौन रहेगा, जो कक्ष बनता है उसका मेंबर कौन बनता है? उनका मेंबर है पुलिस महानिर्देशक के अधीन में ही आता है। जो पुलिस महानिर्देशक होता है, स्टेट में एक महानिर्देशक बनाया जाता है, उनका अधीन में इस कक्ष स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा किया जाता है और संरक्षण कक्ष बनाया जाता है। दायित्व क्या है स्टेट गवर्नमेंट का? दायित्व क्या? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब तमाम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी सबको बताया जाता है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अनुसूचित क्षेत्र की सर्वेक्षण करना चाहिए। जहां जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रहते हैं उस जगह को
सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण करने के बाद वहाँ का स्थिति, भौगोलिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति, सोशल कंडीशन और उनका ऊपर कौन सा कम्युनिटी ज्यादा हावी हो रहा है, उनको एट्रोसिटी कहाँ से आ रहा है, ये तमाम रिपोर्ट को सर्वेक्षण करके स्टेट गवर्नमेंट का पास रहना चाहिए, क्योंकि ये नाजुक स्थिति में रहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जहां भी अनुसूचित जाति जनजाति रहता है उनका स्थिति नाजुक होता है। उन लोगों के लिए कोई भी सुरक्षा का कवच नहीं होता है। इसीलिए पुलिस महानिर्देशक निर्देश या अधीक्षक के द्वारा यह दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षा कवच दिया जाए। सुरक्षा कवच के तहत वो क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए और जितना प्रोटेक्शन हो सके तमाम प्रोटेक्शन देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का बन जाता है। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जहां जहां एट्रोसिटी होने की व्यवस्था है और चांस है, इंफॉर्मेशन है, खतरा है, वहां शांति बनाया रखना पुलिस बल का काम है। और होम डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वक्त वक्त पर होम डिपार्टमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। एट्रोसिटी को कौन रोक सकता है? रोकने के लिए सशस्त्र पुलिस बाहिनी यानी होम डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस क्षेत्र को प्रोटेक्शन देना, लोगों को सुरक्षा देना, कानूनी सुरक्षा देना, क्योंकि आर्टिकल 21 ये बात कहता है। उसके साथ साथ सेक्शन 8 कहते हैं SC/ST का जो संरक्षण कक्ष होता है वो कक्ष का महानिर्देशक पुलिस डिपार्टमेंट का महानिर्देशक के दायित्व में रहते हैं, मेंबर रहते हैं और उनका दायित्व होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, उनका स्थिति को फाइंड आउट करना और जहां खतरा होने के चांस बढ़ता है ऐसे जगह पर शांति बनाया रखना। शांति बनाया रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब पुलिस 24 आवर वहां तैनात रहेगा। विशेष पुलिस बल को तैनात वहां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस बल वहां तैनात नहीं है तो आप सोचिए वहां एट्रोसिटी बढ़ेगा। एट्रोसिटी में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मारना, लोगों को गाली देना, उनका संपदा को क्षति करना, उनका जमीन को क्षति करना, उनका बहन बेटी को उठा के ले जाने की संभावना बढ़ जाता है, रेप करके मर्डर भी कर दिया जाता है। ऐसे अपराध को रोकने के लिए विशेष पुलिस बल को उस इलाका में तैनात करना आवश्यकता होता है। ये सेक्शन 8 कह रहा है। विशेष पुलिस चौकी का स्थापन करना, जो पुलिस चौकी सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट के लिए बनेगा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लोगों को सुरक्षा देने के लिए विशेष पुलिस चौकी का स्थापन करने की आदेश स्टेट गवर्नमेंट देने की ताकत रखता है सेक्शन 8 के तहत। इसके लिए पुलिस महानिर्देशक को दायित्व दिया जाता है और उनका दायित्व ये है विशेष पुलिस चौकी का स्थापना करना। यानी जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का खतरा है, उनका जान माल का खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वहां शांति बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस चौकी को स्थापना करना पड़ता है। अपराध को रोकने के लिए, संभावित अपराध जो होने की चांस है उनको रोकने के लिए पुलिस बल उनके बारे में, उनका कारण को जानना, कारण के बारे में अनुस्मरण करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जानना और रोकने के लिए एडवांस से तैयार रहना, ये दायित्व होता है पुलिस डिपार्टमेंट का। और SC/ST संरक्षण कक्ष था, वो संरक्षण कक्ष स्थापना हो गया, मतलब इतने दायित्व आ जाता है पुलिस महानिदेशक का। यानी आप सोचिए आज ये एक्ट काम करता, सचमुच में काम करता तो भारतवर्ष में कहीं भी स्टेट पर ऐसे अपराध नहीं होता। ये कानून का पुलिंदा, कागज का पुलिंदा बनके कागज में लिख कर रखा गया है, इनको कोई भी इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर रहा। इसीलिए इतना ताकत होते हुए भी एट्रोसिटी एक्ट आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एट्रोसिटी हो ही रहा है। लोगों का सुरक्षा की भावना हेतु कदम उठाना पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जो नोडल अधिकारी होता है उनको सूचित करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, डे बाय डे रिपोर्ट उनका पास जाते रहना चाहिए। नोडल अधिकारी को सूचित करना पीड़ित और साथी का जो विटनेस होता है उनका अधिकार के बारे में। नोडल ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीड़ित का अधिकार क्या है, उसके साथ साथ जो विटनेस होता है विटनेस का अधिकार क्या है, ये तमाम बात नोडल अधिकारी सूचित करता है लोगों को। लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुजन समाज में ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर और
एडवोकेट रहना चाहिए ताकि लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के बारे में बता सके और लोग जान सके पुलिस डिपार्टमेंट का दायित्व क्या है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट मारता है, गाली देता है, एट्रोसिटी केस को दायर नहीं करता। ऐसी स्थिति में इसे पुलिस वाले का टोटल जानकारी रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, करप्टेड ऑफिसर को इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो जो ऑफिसर करप्टेड होते हैं उनका डिटेल डाटा आरटीआई से मांग कर हम इनका खिलाफ हमारा लोग जा सकते हैं। इसीलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। इतना सब कुछ होते हुए भी एट्रोसिटी एक्ट केस थमने के चांस क्यों नहीं रह रहा? इसीलिए कि ठीक वक्त पर हम अच्छा सही गवर्नमेंट नहीं चुनते हैं। गवर्नमेंट हर वक्त मनोवादी गवर्नमेंट चुनते हैं। इसीलिए आज ये दुख दर्द बहुजन समाज को सहना पड़ रहा है और भी सहना पड़ेगा। एवरी मंथ रिपोर्ट कैसे दिया जाएगा? एवरी मंथ 20th को राज्य सरकार और नोडल अधिकारी को सूचना देना चाहिए। लोकल पुलिस या विशेष पुलिस चौकी हर महीना का 20 तारीख, मतलब फलाना डिस्ट्रिक्ट में कितना, फलाना ब्लॉक में कितना एट्रोसिटी केस हुआ है, उसके लिए क्या सुरक्षा किया गया है, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, क्या गया है, पीड़िता को कौन सा मदद किया गया है, विटनेस को कैसे प्रोटेक्शन दिया गया। यानी हर रिपोर्ट हर महीना का 20 तारीख में नोडल ऑफिसर का पास ये रिपोर्ट जाना चाहिए। क्या जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जिम्मेदारी सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में कम से कम जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पुलिस ऐसा कोई पावरफुल नहीं है। पुलिस हमारा सुरक्षा के लिए उनको अपॉइंटमेंट किया गया। उनका कंधे पर अशोक का स्तंभ और अशोक का चक्र क्यों लगाया जाता है? इसीलिए कि वो एक संवैधानिक संस्था है। वो संस्था सिटीजन को सुरक्षा के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। लेकिन कभी कभी थानेदार थाने में बैठकर लोगों को मारता है, पुलिस वाले दादागिरी करते हैं, ये कानूनन अपराध है। ऐसा हो गया मतलब आप उनका ऐसा एविडेंस कोर्ट का सामने या पब्लिक के सामने या सोशल मीडिया में वायरल आप एक बार कर देंगे तो गया उनका नौकरी, वो सस्पेंड होगा, पक्का सस्पेंड होगा। क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एक सर्विस कोड का अंदर बंधा हुआ है। आर्टिकल 21 का तहत किसी का व्यक्तिगत जान और मान को क्षति नहीं पहुंचाएगा पुलिस ऑफिसर। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि उनको जो तनख्वाह भी मिलता है लोगों का टैक्स से मिलता है। इसीलिए पुलिस बल हमारा संविधान में बनाया गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से। वो नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट नोडल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करते हैं। याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट ही एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन अपॉइंटमेंट करता है और कैसे कैसे व्यक्ति अपॉइंटमेंट होता है? सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर नोडल ऑफिसर का रूप में अपॉइंटमेंट होता है, यानी आईएएस रैंक। एक आईएएस या आईपीएस रैंक का ऑफिसर को ही नोडल ऑफिसर के नाते उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता है और वो नोडल ऑफिसर का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये नोडल अपॉइंटमेंट का ऑफिसर SC/ST कैटेगरी होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले जो भी स्टेट का एक नोडल ऑफिसर होता है वो कम से कम SC/ST कम्युनिटी का व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा सके। लेकिन आज का तारीख में ऐसा नहीं हो रहा है। NFS लगाकर एट्रोसिटी कानून को दबाने के लिए वहां जो नोडल ऑफिसर होता है वो तो हायर कास्ट का होता है, सवर्ण कास्ट का होता है। इसलिए एट्रोसिटी के खिलाफ, एट्रोसिटी जहां भी होता है वो चुपचाप बैठ जाता है, उनके लोगों को ही वो मदद करता है। यह है भारत का हकीकत। इसलिए एट्रोसिटी हर जगह में आज बढ़ गया है। आने वाला कल हम रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे, नोडल ऑफिसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।